हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग प्रोसेस चैनल। हमारा जो थिंकिंग का चैप्टर हम चल रहा था, इसमें हमने इसके 2 टाइप्स तो कर लिए थे। प्रत्याशात्मक चिंतन कर लिया था और कल्पनात्मक चिंतन कर लिया था। थिंकिंग मैंने आपको बताई थी, जब हम किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में या किसी भी स्थिति के बारे में जब गहराई से सोचते हैं ना, उसको एनालाइज करते हैं, तर्क वितर्क के साथ सोचते हैं, तो वो थिंकिंग कहलाती है। ठीक है, ये हमने कर लिया था। आज हम इसके जो बाकी के टाइप्स रह गए 3, वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। अपसारी चिंतन, अपसारी और अभिसारी। अभिसारी इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग और इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, देखो सबसे पहले तो अपसारी के बारे में बात करते हैं कि अपसारी जो चिंतन होता है वो क्या होता है। जब कोई जैसे बोलते हैं ना कि भाई डाइवर्स हो गया वो रास्ते से, यानी कि भटक गया, ये ना एक ऐसे होती है जो बहुत दूर दूर तक फैली हुई होती है। ठीक है, इसके अंदर एक कोई प्रॉब्लम होती है, उसके मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। सभी जगह ऐसे ऐसे लिखो क्योंकि इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हमें मिल जाते हैं। प्रॉब्लम एक होती है, उसके काफ़ी जो है सॉल्यूशंस होते हैं, वो क्या कहलाती है? डाइवर्जेंट थिंकिंग कहलाती है। ठीक है, और क्वेश्चन भी आता है कि जो ये सृजनात्मकता है, क्रिएटिविटी है, ये किसके अंदर आती है? तो ये अपसारी चिंतन के अंदर आती है, क्योंकि जो सृजनात्मक बच्चे होते हैं तो वही तो सोचते हैं ना एक वस्तु के बारे में अनेक तरीक़ों से। जब हम एक वस्तु के बारे में, एक स्थिति के बारे में अलग अलग तरीके से सोचते हैं, उसके अलग अलग टाइप्स के, उसके अलग अलग सॉल्यूशंस निकालते हैं, तो वो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। ठीक है, इसमें जो ओपन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ओपन क्वेश्चंस होते हैं, वो भी इसी के अंदर आते हैं, अपसारी थिंकिंग के अंदर ही आते हैं। ठीक है, और ये गिलफर्ड ने दी हैं दोनों, डाइवर्जेंट भी और कन्वर्जेंट दोनों थिंकिंग किसने दी हैं? गिलफर्ड जी ने दी हैं। तो उन्होंने यही बताया कि जो डाइवर्जेंट यानी कि जब हम किसी रास्ते से भटक जाते हैं और वो दूर दूर तक फैले हुए चले जाते हैं। ठीक है, जिसके अनेक सॉल्यूशंस होते हैं। जैसे हम पेन का यूज़ के बारे में बात करें फॉर एग्जांपल के लिए कि भाई पेन के कितने यूज़ हैं, तो हर बच्चा उसका अलग अलग यूज़ बताएगा, उसके मैनी यूजेस बताए जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अपसारी चिंतन की। ये बिल्कुल इसके अपोजिट है, कन्वर्जेंट थिंकिंग जिसको बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर ये होता है कि फैक्ट्स होते हैं, फैक्ट्स बहुत सारे होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, लेकिन वो सारे फैक्ट्स एक ही जगह पे आके मिल जाएंगे। फैक्ट्स होते हैं अलग अलग, सभी फैक्ट्स कहाँ मिल जाएंगे? एक ही सॉल्यूशन के ऊपर, एक ही सॉल्यूशन निकलेगा सभी फैक्ट्स का। फॉर एग्जांपल 2 + 2 भी 4 होता है। ठीक है, 3 + 1 भी 4 होता है, 4 + 0 भी 4 होता है। तो ये कितने सारे फैक्ट्स बने, लेकिन सॉल्यूशन एक ही आएगा इसका कि 4 आएगा। ये सत्य के ऊपर आधारित होते हैं, शुद्ध जिनको माना जाता है, ये सत्य के ऊपर डिपेंड होते हैं, शुद्ध होते हैं। ठीक है, फैक्ट्स होते हैं, कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो हमारे कन्वर्जेंट थिंकिंग के अंदर आते हैं। इसके अंदर क्लोज क्वेश्चन आते हैं, क्लोज वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो इसी के अंदर आते हैं। सी से याद रख लेना, कन्वर्जेंट, और सी से ही क्लोज, क्योंकि इसमें ना एक ही आंसर मिलेगा हमें और वही सत्य होगा। जैसे इंडिया की कैपिटल पूछे तो दिल्ली है, तो दिल्ली ही इसका आंसर आएगा। ये नहीं कि हम और कुछ भी बता सकते हैं। मैनी सॉल्यूशन नहीं होंगे, इसका एक ही सॉल्यूशन होगा। फैक्ट्स मैनी होंगे इसके, लेकिन सॉल्यूशन एक जगह पे सेंटर हो जाएगी। ठीक है, काफ़ी सारे जो फैक्ट्स होंगे इसके अंदर, कॉन्सेप्ट होंगे, लेकिन उनका सभी का क्या होगा? एक ही सॉल्यूशन होगा। और इसमें सॉल्यूशन मैनी होंगे, प्रॉब्लम 1 होगी, फैक्ट 1 होगा, उसके मैनी जो है सॉल्यूशंस होंगे। यही इसके अंदर दोनों के अंदर डिफरेंस बताया गया है। इतनी बात क्लियर है सभी को? चलो, अब अगली जो थिंकिंग है, 5वीं जो हमारी टाइप्स है थिंकिंग का, उसके बारे में बात करते हैं, जिसको बोलते हैं आलोचनात्मक। आलोचनात्मक थिंकिंग, आलोचनात्मक थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग। इस थिंकिंग के अंदर क्या होता है? देखो, आलोचनात्मक, इसको हम नेगेटिव मानते हैं, लेकिन ये नेगेटिव नहीं होती। ये नेगेटिव भी होती है और पॉजिटिव, दोनों तरह से होती है। जब हम बिना किसी चीज़ के ऊपर तर्क वितर्क किए या बिना किसी चीज़ के बारे में कुछ भी बोल देते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी जब हम बोल देते हैं, बिना किसी चीज़ के बारे में उसको एनालाइज किए या उसको देखे समझे ही हम कुछ भी बोल देते हैं कि भाई ये है ना, जब कोई आपको जैसे कोई भी एडवाइस या कोई भी प्रॉब्लम बताता हो, आप एकदम से उसका सॉल्यूशन दे दो, तो बिना ही उसकी जड़ तक जाए कि भाई असली प्रॉब्लम क्या है वो नहीं पूछते, आप सीधे उसका आप सॉल्यूशन दे देते हो कि ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, बिना ही कुछ सोचे समझे। जब हम पॉजिटिव या नेगेटिव जो है बता देते हैं, दैट इज़ आलोचनात्मक या क्रिटिकल थिंकिंग जो है ये कहलाती है। ठीक है, तो थिंकिंग का चैप्टर इतना ही हमारा कवर अप होता है। हाँ, एक बात और देख लो, जो सृजनात्मक बच्चे हैं वो अपसारी चिंतन के अंदर आते हैं, और जो इंटेलिजेंस है ना, जो बुद्धि है हमारी, इंटेलिजेंस है, जो बुद्धि है, वो किसके अंदर आती है? वो आती है अभिसारी, कन्वर्जेंट थिंकिंग के अंदर। क्यों आती है वो इसके अंदर? क्योंकि
इंटेलिजेंट, ये हमारे साइकोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि जो बुद्धि है ना वो सत्य के ऊपर डिपेंड होती है, सत्य के ऊपर आधारित होती है। और ये कन्वर्जेंट थिंकिंग में भी सारे फैक्ट्स क्या होते हैं, सत्य के ऊपर डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो इंटेलिजेंट किसके अंदर आएगी, कन्वर्जेंट के अंदर। और जो क्रिटिकली ये जो है सृजनात्मक जो है, ये क्रिएटिविटी जो है, ये आएगी डाइवर्जेंट थिंकिंग के अंदर। ठीक है, तो आज का हमारा चैप्टर जो कंप्लीट हुआ, अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे फिर। ठीक है, तो अगर वीडियो लाइक करना, पसंद आए तो शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।